गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, और ये बच्चे मेरी वीडियो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का पार्ट 5 है। वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्या बच्चे? टाइप्स ऑफ फ्लावर। तो बच्चे इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्लावर यानी फूलों के प्रकार। तो सर ये फूलों के प्रकार, अभी तक बच्चे हमने फूल देखा था सर बहुत सारे फूल, चाहे लाल चाहे पीले चाहे नीले चाहे काले चाहे किसी रंग के। बच्चे हमने यही जाना था सर कि ये फूल रंगों के आधार पर अलग अलग है, लेकिन बच्चे इस टॉपिक में हम जानेंगे कि सर टाइप्स ऑफ फ्लावर, फ्लावर्स के प्रकार को क्यों अलग अलग बांटा गया है। तो वह कौन सा कारण है बच्चे जिसे आपको बताया गया है क्या यहाँ पे? टाइप्स ऑफ फ्लावर। लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। तो बच्चे पहला टॉपिक हमारा ये है सर टाइप्स ऑफ फ्लावर। सर फ्लावर्स के टाइप क्यों है, यानी फ्लावर्स को यहां सर अलग अलग पार्ट्स में क्यों डिवाइड किया गया है। तो बच्चे ये टॉपिक हम यहां से स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे ये जानो कि फ्लावर्स को अलग अलग भागों में क्यों बांटा गया है। तो बच्चे ऑन द बेसिस ऑफ ओवरी, ऑन द बेसिस ऑफ ओवरी, ये क्या बच्चे? सर ओवरी के बेस के आधार पे, यानी ओवरी के बच्चे लोकेशन, क्या बच्चे? लोकेशन, या बच्चे इसको पोजीशन भी बोल सकते हैं, पोजीशन। तो ओवरी के लोकेशन या पोजीशन के आधार पे हमने सर फ्लावर्स को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि सर आपने फ्लावर के प्रकार सुने हैं कभी, तो आपसे पूछेगा क्यों फ्लावर्स प्रकार है, तो आप बताओगे ऑन द बेसिस ऑफ ओवरी, यानी सर ओवरी के आधार पे या ओवरी के लोकेशन या पोजीशन के आधार पर हमने फ्लावर्स को सर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कौन कौन से 3 पार्ट्स है बच्चे? तो पहला है बच्चे हाइपोगाइनस, सेकेंड है बच्चे पेरीगाइनस, एंड थर्ड है एपीगाइनस। हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और कौन सा बच्चे? एपीगाइनस। तो सर इसे 3 पार्ट्स में क्यों डिवाइड किया गया? तो सर उसका आधार क्या है, उसका बेस क्या है? तो सर लोकेशन या पोजीशन ऑफ ओवरी, यानी सर एक प्लांट्स में जो ओवरी होता है, ओवरी बच्चे अंडाशय, अंडाशय की पोजीशन के आधार पे हमने फ्लावर्स को 3 पार्ट्स में बांटा है। यहाँ बच्चे मैंने 3 फ्लावर्स बनाए हैं। इस फ्लावर्स में ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है बच्चे, इसी को बोलते हैं क्या? ओवरी। यहाँ पर भी बच्चे ये ओवरी है। तीनों में यही बच्चे लोकेशन है, इसी आधार पे हमने फ्लावर्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो पहला बच्चे हाइपोगाइनस। तो हाइपोगाइनस क्या है बच्चे? तो यहाँ पे सर जो हम पहला फ्लावर देख रहे हैं बच्चे, ये है आपका कौन सा? हाइपोगाइनस। ये जो है बच्चे कौन सा? हाइपोगाइनस। तो सर हाइपोगाइनस में होता क्या है? सर हाइपोगाइनस में जो ओवरी की लोकेशन है बच्चे, ओवरी की क्या है? लोकेशन या सिचुएशन या बच्चे पोजीशन कह सकते हो। तो हाइपोगाइनस में जो ओवरी की लोकेशन है वह कैसी होती है बच्चे? सुपीरियर। कैसी होती है बच्चे? सुपीरियर, यानी सबसे ऊपर बच्चे यहाँ कौन दिख रहा है? ओवरी। तो ये है बच्चे आपका क्या यहाँ पे? ओवरी। तो हाइपोगाइनस में सबसे ऊपर स्थान यानी सबसे सुपीरियर स्थान बच्चे किसका होता है? आपके ओवरी का। और जो यहाँ पे बच्चे ये दिख रहा है आपको सेपल, ये क्या है इसके? सेपल। ये क्या है बच्चे इसके? पेटल। ये क्या है सर इसका? थैलमस। थैलमस, थैलमस को पढ़ते हैं हम पुष्पासन। तो हाइपोगाइनस प्लांट में या हाइपोगाइनस प्लांट में बच्चे या फ्लावर्स में जो ओवरी होता है बच्चे, ओवरी, सर ओवरी सबसे ऊपर यानी सुपीरियर बच्चे माना जाता है। और ये इसी के आधार पे हमने ये पहला फ्लावर देखा, कौन सा? हाइपोगाइनस। तो पहला टाइप मेरा हाइपोगाइनस। अगर आपसे कोई पूछे कि हाइपोगाइनस क्या है, तो आप बताओगे जिसमें ओवरी क्या हो, ओवरी की लोकेशन क्या है बच्चे? सुपीरियर, यानी सबसे ऊपर। यानी मैं मान सकता हूं कि अगर ये ओवरी है, ये सेपल है, ये पेटल्स है, तो सबसे ऊपर क्या रहेगा बच्चे? यहाँ पे
ओवरी रहेगा और उसके नीचे सर सेपल और क्या रहेंगे बच्चे, पेटल। जब भी कोई ऐसा फ्लावर दिखाई दे बच्चे तो इसको बोलते हैं क्या, हाइपोगाइनस। तो हाइपोगाइनस का बच्चे यहाँ पे एग्जाम्पल है MCB। व्हाट इज द MCB? यहाँ पे बच्चे यम से हो जाएगा आपका मस्टर्ड। क्या हो जाएगा बच्चे, यम से हो जाएगा मस्टर्ड। मस्टर्ड माने सरसों। सी से बच्चे हो जाएगा यहाँ पे क्या, चाइना रोज। चाइना रोज बच्चे ये आपके यहाँ एक रोज होता है, उसी तरह चाइना में एक रोज होता है, इसे कहते हैं गुड़हल। हमारे यहाँ बच्चे इसे गुड़हल बोलते हैं। चाइना में इसी रोज को लड़का लड़की को देता है या लड़की लड़के को देता है, यानी गुड़हल हमारे यहाँ जिसको पूजते हैं बच्चे, पूजा करते हैं, चाइना में उसको क्या बोलते हैं, रोज बोलते हैं गुड़हल को। बी फॉर क्या होता है बच्चे, तो यहाँ पे बी फॉर हो जाएगा यहाँ पे ब्रिंजल। ब्रिंजल। तो यही एनसीईआरटी के 3 एग्जाम्पल बच्चे जो नीट में पूछता है। इसके 3 एग्जाम्पल के अलावा चौथा कोई एग्जाम्पल बच्चे आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया था और यही 3 बच्चे पूछता है। तो हाइपोगाइनस में हमने ये सीखा सर, हाइपोगाइनस में जो ओवरी का लोकेशन है सबसे सुपीरियर, यानी सबसे ऊपर कौन है, ओवरी, और उसके सेपल और पेटल्स, सेपल और पेटल्स क्या है बच्चे, नीचे हैं। तो ऐसे फ्लावर्स को हम हाइपोगाइनस बोलते हैं। अब बच्चे हाइपोगाइनस का एक सिंबल होता है, क्या होता है बच्चे, सिंबल। तो हाइपोगाइनस का सिंबल हम दिखाते हैं बच्चे जी से। किससे दिखाते हैं बच्चे, जी से, क्योंकि फ्लावर्स में हमने बेस क्या लिया है, ओवरी लिया है। ओवरी बच्चे क्या है, गाइनोसियम का पार्ट है, तो हमने सिंबल लिया यहाँ पे क्या, जी। जी फॉर होता है बच्चे गाइनोसियम, और गाइनोसियम बच्चे फ्लावर का फीमेल पार्ट्स है। तो यहाँ पे जी फॉर क्या होगा बच्चे, जी फॉर सपोज दैट ओवरी। ओवरी क्या है बच्चे, सबसे सुपीरियर है, और नीचे क्या होगा बच्चे इसके अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर। तो यहाँ पे जी सर क्या दिखा रहा है, यहाँ जी सर दिखा रहा है ओवरी के लोकेशन को। किसको दिखा रहा है बच्चे, ओवरी के लोकेशन को दिखा रहा है। और यहाँ पे बच्चे तो डैश देख पा रहे हो, डैश, ये क्या है, तो सर ये अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर। यानी सर इस सिंबल में हम देख पा रहे हैं जी, और जी के नीचे छोटा डैश, यहाँ जी है बच्चे क्या, ओवरी का लोकेशन है, और ये डैश क्या है बच्चे, अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर है, यानी फ्लावर्स के अन्य पार्ट्स बच्चे यहाँ पे हैं। तो हाइपोगाइनस को बच्चे हमने देखा कि हाइपोगाइनस में ओवरी सुपीरियर है, और बच्चे इसके एग्जाम्पल MCB शॉर्ट फॉर्म में बच्चे मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल यानी बैगन होता है बच्चे। हाइपोगाइनस में मैंने देखा ओवरी का लोकेशन सबसे सुपीरियर, सेपल्स पेटल्स बच्चे नीचे हैं। इसका सिंबल है बच्चे जी और नीचे एक डैश। तो जी ओवरी का लोकेशन दिखा सबसे ऊपर है, और अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर बच्चे क्या है यहाँ पे नीचे हैं। अगला है बच्चे हमारा यहाँ पे पेरीगाइनस। अब फ्लावर्स का दूसरा बच्चे टाइप्स है कौन सा, पेरीगाइनस। तो पेरीगाइनस किसे कहते हैं। अब बच्चे पेरीगाइनस क्या होता है, इसमें क्या होता है, तो बच्चे मैं यहाँ पे जो सेकेंड टाइप्स ऑफ फ्लावर्स यहाँ बनाया हूँ बच्चे, ये है आपका पेरीगाइनस। पेरीगाइनस बच्चे ये वाला है आपका, मैं यहाँ बनाता हूँ, ये है आपका बच्चे क्या, पेरीगाइनस। पेरीगाइनस बच्चे, पेरीगाइनस में मैं यहाँ पे ये दिखा रहा हूँ बच्चे, ये इसका ओवरी है, ये क्या बच्चे, ओवरी। और बच्चे ये जो देख पा रहे हो ये यहाँ पे, तो इसको बच्चे यहाँ बोलते हैं थैलमस। थैलमस को बच्चे हिंदी में हम पुष्पासन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बच्चे, पुष्पासन। पुष्पासन। तो यहाँ पे थैलमस है, और ये क्या है बच्चे, ये है सेपल, और ये क्या बच्चे, पेटल। ये क्या है, पेटल। तो ये है सेपल, एक मिनट बच्चे, ये है सेपल, ये है बच्चे क्या, पेटल। तो मैं देख पा रहा हूं सर पेरीगाइनस में अगर मैं ओवरी का लोकेशन देखूं बच्चे, किसका, ओवरी का, तो ये ओवरी यहाँ पे बच्चे, यहाँ दिख रहा है ये ओवरी का लोकेशन बच्चे, ये क्या है, ओवरी। यानी यहाँ पे सर ओवरी कैसा बच्चे, हाफ इंफीरियर। क्या बच्चे, हाफ इंफीरियर। तो जब पेरीगाइनस को हम देखते हैं तो पेरीगाइनस में ओवरी क्या होता है बच्चे,
आधा नीचे होता है। क्या होता है? आधा नीचे या आधा ऊपर ही बच्चे इसको हम बोल सकते हैं। तो पेरीगाइनस प्लांट में या फ्लावर्स में हमारा सर जो यहाँ ओवरी होता है बच्चे, ओवरी क्या होता है सर? हाफ इन्फीरियर होता है, यानी सर आधा नीचे, या इसको हम बच्चे आधा ऊपर भी बोल सकते हैं। अगर इसके सेपल्स को देखें और पेटल्स को देखें, ये पेटल्स है और ये क्या बच्चे? सेपल्स। ये पेटल्स है बच्चे उधर वाला। तो सेपल्स और पेटल्स अगर देखा जाए तो ओवरी के आधे लोकेशन पे आ रहा है, यानी बच्चे यहाँ पे, यहाँ से देखा जाए तो सेपल्स और पेटल क्या है बच्चे? हाफ है। क्या है बच्चे? इसके हाफ, यानी ओवरी के आधे लंबाई तक बच्चे क्या है? ओवरी जो है बच्चे, यह सेपल्स और पेटल्स के आधे लंबाई तक यहाँ पे पाया जाता है। तो आपसे कोई भी पूछे तो एक पॉइंट इसका है बच्चे कि पेरीगाइनस प्लांट में जो फ्लावर होता है उसमें ओवरी कैसा है बच्चे? ओवरी होता है सर हाफ इन्फीरियर। और यही बच्चे नीड का पॉइंट है कि ओवरी की लोकेशन क्या है सर? इसमें हाफ इन्फीरियर है, यानी सेपल और पेटल्स के आधे भाग तक ये आता है। इसके बच्चे एनसीईआरटी में 3 एग्जाम्पल हैं। कौन कौन से हैं? तो एक है बच्चे रोज। रोज माने होता है बच्चे गुलाब का फूल, पी। और बच्चे ये पीच। पीच माने होता है आड़ू। क्या होता है बच्चे? आड़ू। तो रोज, पी, मटर और बच्चे आड़ू, यानी रोज, पी, मटर और बच्चे आड़ू में ऐसा फ्लावर देखने को मिलता है बच्चे। ये फ्लावर्स इस समय आप मटर का फ्लावर्स देख सकते हो, रोज का भी देख सकते हो और पीच में बच्चे इसको देख सकते हैं। तो ये इसका हो गया बच्चे डिफिनीशन, ये हो गया एग्जाम्पल। अब बच्चे इसका बनता है क्या? सिंबल। क्या बनता है इसका? सिंबल। तो इसका सिंबल क्या है? तो बच्चे मैं देख पा रहा हूं कि ओवरी सर हाफ इंफीरियर है, तो ओवरी को मैं दिखा रहा हूं यहाँ जी से। किससे दिखा रहा हूं बच्चे? जी से। तो ये हमारा ओवरी है, ओवरी को दिखा दे रहा है यहाँ पे जी से। तो जी से दिखा रहा है और यहाँ पे बच्चे इसकी पोजीशन क्या है? हाफ इंफीरियर। तो हाफ इंफीरियर को बच्चे यहाँ पे ऐसे दिखाया जाता है एक डैश के द्वारा, यानी सर यहाँ जी क्या है सर? यहाँ जी है बच्चे ओवरी का लोकेशन। ये क्या है बच्चे? ओवरी का लोकेशन। और ये डैश क्या है बच्चे? ये डैश है सर अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर। अदर पार्ट्स ऑफ बच्चे फ्लावर। तो यहाँ पे जी है सर ओवरी का लोकेशन और यहाँ पे डैश क्या है बच्चे? अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर। तो ये सिंबल महत्वपूर्ण है बच्चे, क्योंकि मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में इन्फ्लोरेंसेस के डायग्राम बनाने पड़ते हैं। तो ये डायग्राम बच्चे तभी बना पाओगे जब ये सब आपको याद रहेगा। एकदम क्लियर है बच्चे। अब अगला देखते हैं हम क्या सर? फ्लावर्स का तीसरा टाइप वो है क्या? एपीगाइनस। तो एपीगाइनस सर क्या होता है? अब बच्चे इसमें जान लो, इसलिए ओपीगाइनस ये प्लांट है, ये वाला फ्लावर है, तो इसे बोला गया है यहाँ पे एपीगाइनस। ये क्या बच्चे? एपीगाइनस। तो सर एपीगाइनस में यहाँ पे क्या क्या है बच्चे? ये है एपीगाइनस का थैलमस। ये क्या बच्चे? एपीगाइनस का थैलमस। थैलमस को बच्चे पुष्पासन बोलते हैं, पुष्पासन। ये है बच्चे इसका ओवरी। ये क्या बच्चे? इसका ओवरी। और बच्चे यहाँ पे है इसके सेपल और ये क्या बच्चे? इसके पेटल। तो अगर हम इस फ्लावर्स को देखें यानी एपीगाइनस में इस फ्लावर्स को देखें तो इस फ्लावर्स में हम देख पा रहे हैं सर ओवरी। ओवरी माने बच्चे अंडाशय। तो ओवरी का अगर लोकेशन देखें बच्चे तो सर ओवरी इसमें सबसे नीचे। बच्चे देख पा रहे हो क्या यहाँ पे कि सर ओवरी यहाँ पे सेपल और पेटल से काफी नीचे है। तो इसमें अगर ओवरी सर देखा जाए तो ओवरी बच्चे पूर्णतः क्या है बच्चे? इन्फीरियर, यानी सर ओवरी यहाँ सबसे नीचे पाया जाता है। तो मैं देख पा रहा हूं बच्चे या आप भी देख पा रहे हो कि एपीगाइनस फ्लावर में जो ओवरी होता है वो क्या होता है? इन्फीरियर होता है, यानी सबसे नीचे पाया जाता है। और सर सेपल्स और पेटल, यानी सेपल कहाँ है बच्चे? ऊपर है। पेटल्स क्या है सर? ओवरी के ऊपर है। तो इसका सिंबल क्या होता है बच्चे? फिर इसका एग्जाम्पल देखेंगे।
तो ये इसका सिंबल क्या होता है बच्चे, सिंबल दिखाने के लिए बच्चे जी दिखा रहे हैं। जी फॉर होता है गाइनोसियम, गाइनोसियम फीमेल पार्ट्स ऑफ फ्लावर होता है, और बच्चे फीमेल पार्ट्स ऑफ फ्लावर में ओवरी आता है, ना कि बच्चे क्या आता है, एंथर्स नहीं आता उसमें। तो जी दिखा रहे हैं। अब सर जी दिखा रहे हो, जी क्या है, ओवरी, ओवरी सबसे नीचे है, तो ठीक है सर। सबसे ऊपर क्या होगा यहाँ पे सर, सबसे ऊपर होगा क्या यहाँ पे, अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर, सॉरी बच्चे ये फ्लावर, अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर। तो यहाँ पे अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर हो जाएगा, और सबसे नीचे क्या हो जाएगा सर, ये ओवरी हो जाएगा। ओवरी कैसा बच्चे, ओवरी इंफीरियर यानी सबसे नीचे होगा। अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं बच्चे, तो एग्जाम्पल हैं इसके ककम्बर, गुआवा और सनफ्लावर। तो बच्चे आपने देखा होगा खीरा में, ककड़ी में, या बच्चे उसको घिया बोलते हैं जो गर्मी में खाते हैं, उसको खीरा काकर उसको बोलते हैं, और उसको बोलते हैं बच्चे घेवड़ा बोलते हैं, घेवड़ा के अलावा सरपुतिया होता है, तो घिया बोलते हैं हिंदी में इसको। तो घेवड़ा सरपुतिया में देखा होगा बच्चे कि नीचे फल है, नीचे क्या बच्चे, फल है, फ्रूट्स है, ऊपर क्या है, फ्लावर्स है, ऊपर क्या है बच्चे, फ्लावर, क्योंकि नीचे ओवरी होता है, ऊपर क्या होता है बच्चे, अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर। तो इसके 3 एग्जाम्पल ककम्बर, ककम्बर खीरा या ककड़ी होते हैं बच्चे। दूसरा गुआवा, अमरूद में भी देखा होगा बच्चे, अमरूद नीचे, ऊपर से क्या लगा, फ्लावर्स लगा होता है अमरूद। सनफ्लावर, सूरजमुखी भी बच्चे आपने एपीगाइनस को बच्चे यहां पे देखा होगा। तो ये था बच्चे टाइप्स ऑफ फ्लावर। अब बच्चे हमारा अगला टॉपिक है पार्ट्स ऑफ फ्लावर। तो पार्ट्स ऑफ फ्लावर को बच्चे हम देखते हैं यहां पे, पार्ट्स ऑफ फ्लावर। अब बच्चे हमारा अगला टॉपिक इसमें पार्ट्स ऑफ फ्लावर, पार्ट्स ऑफ फ्लावर। तो मैंने आपको पहले भी इस टॉपिक को पढ़ाया बच्चे कि सर पार्ट्स ऑफ फ्लावर है क्या। तो पार्ट्स ऑफ फ्लावर में बच्चे 4 पार्ट्स इसके होते हैं। पहला कैलिक्स, दूसरा करोला, तीसरा एंड्रोसियम, और चौथा क्या बच्चे, गाइनोसियम। तो फ्लावर्स के 4 मेन पार्ट्स हैं। पहला क्या है बच्चे, कैलिक्स, पहला क्या है, कैलिक्स, ये पहला पार्ट है। कैलिक्स को बच्चे बाह्यदल बोलते हैं, करोला को दल बोलते हैं, एंडोसियम को पुमंग बोलते हैं, और गाइनोसियम को जायांग बोलते हैं हिंदी में। तो सर यहाँ पे पहला पार्ट है क्या बच्चे, कैलिक्स। तो कैलिक्स क्या होता है बच्चे, मैंने बताया था पहले भी कि आपने कोई फ्लावर देखा था, उस फ्लावर्स में वो ग्रीन वाला पार्ट्स, जैसे मैं यहाँ पे एक फ्लावर बनाऊं बच्चे, यहाँ पे एक फ्लावर बना रहा हूं मैं, सिंपल सा बच्चे, ये फ्लावर है, ये फ्लावर है। तो इस फ्लावर्स में ये फ्लावर है, इस फ्लावर्स में ये ग्रीन वाला पार्ट, ये ग्रीन वाला पार्ट बच्चे जो फ्लावर्स को नीचे से पकड़ा रहता है, इस ग्रीन वाले पार्ट्स को क्या बोलते हैं बच्चे, इस ग्रीन वाले पार्ट्स को बोलते हैं क्या, सेपल। क्या बोलते हैं बच्चे, सेपल। लेकिन सर एक फ्लावर्स में सेपल्स की संख्या बहुत सारी होती है, 5 होती है, 6 होती है, 4 भी होती हैं, 7 भी होती हैं बच्चे। तो अगर कैलिक्स की बात करते हो तो कैलिक्स क्या है सर, सेपल का ग्रुप। क्या बच्चे, ग्रुप ऑफ सेपल, ग्रुप ऑफ सेपल। यानी सर वो जो ग्रीन वाला पार्ट है, इसी का ग्रुप बच्चे, इसी का ग्रुप क्या कहलाता है बच्चे, ग्रुप बोल सकते हैं, वॉल्स बोल सकते हैं बच्चे। तो ग्रुप ऑफ सेपल यानी सेपल्स के समूह को बच्चे कैलिक्स बोलते हैं। अब इसमें बच्चे जो बच्चे क्वेश्चन आता वो हम देखें कि इसमें सर कौन से क्वेश्चन बच्चे नीड्स में आते हैं, कहाँ से क्वेश्चन को उठाया जाता है। अगर मैं इस कैलिक्स की बात करूं बच्चे, तो इस कैलिक्स का अगर सिंबल देखा जाए, सिंबल, तो इसका सिंबल बच्चे ये तो सी से है, लेकिन इसका सिंबल क्या होता है बच्चे, सिंबल होता है क्या, के।
कैलिक्स का सिंबल क्या होता है बच्चे? के। अब कैलिक्स में बच्चे इसमें क्वेश्चन जो बनते हैं वो क्या है? तो कैलिक्स में क्वेश्चन क्या बनता है बच्चे? एक होता है आपका फ्री, एक होता है बच्चे आपका गैमोसिफेलस और एक होता है बच्चे आपका पॉलीसिफेलस। ये क्वेश्चन बच्चे यहीं से बनते हैं। ये है होता है बच्चे पॉलीसिफेलस। तो कैलिक्स दो तरीके से पाया जाता है बच्चे, एक होता है गैमोसिफेलस, दूसरा क्या होता है? पॉलीसिफेलस। ये क्या है बच्चे कि सर कैलिक्स की भी दो टाइप है, एक गैमोसिफेलस, दूसरा क्या बच्चे? पॉलीसिफेलस। सर गैमोसिफेलस क्या होता है? तो मैं यहाँ पे एक सिंपल सा फिगर बना रहा हूं, आपको दिखाऊंगा कि सर यहाँ पे गैमोसिफेलस क्या होता है। तो बच्चे मैं एक सिंपल सा यहाँ फिगर बना रहा हूं। ये अगर फ्लावर्स का थैलेमस है, ये क्या बच्चे? थैलेमस। थैलेमस को पुष्पासन बोलते हैं। इस फ्लावर्स पे अगर आपके सेपल्स ऐसे बच्चे अलग अलग हो, यानी फ्री हो, क्या बच्चे? फ्री हो, तो ये क्या है बच्चे? सेपल। ये क्या है? सेपल। अगर सेपल अलग अलग हो तो बच्चे उससे क्या पढ़ेंगे हम? तो इसे पढ़ेंगे बच्चे क्या? पॉलीसिफेलस। क्या पढ़ेंगे? पॉलीसिफेलस। तो अगर सेपल सर एक दूसरे से ज्वाइंट नहीं है, यहां देखो बच्चे अलग अलग हो, तो उसे क्या पढ़ेंगे? पॉलीसिफेलस। लेकिन अगर यही सेपल सर ऐसे ज्वाइंट हो, क्या बच्चे? ज्वाइंट। तो जस्ट सर सेपल यहां पे ज्वाइंट हो, यानी बच्चे क्या हो? ये ज्वाइंट हो या ये मिक्स हो, क्या बच्चे? मिक्स्ड हो, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे बच्चे क्या? गैमोसिफेलस। क्या पढ़ेंगे? गैमोसिफेलस। तो जब सेपल सर अलग अलग हो बच्चे तो उसे क्या पढ़ेंगे? पॉलीसिफेलस। और जब सर सेपल एक दूसरे से सटे हुए हों, ज्वाइंट हो बच्चे, तो उसे क्या पढ़ेंगे? गैमोसिफेलस। क्लियर है? अब बच्चे देखते हैं यहाँ पे, तो इसमें पॉलीसिफेलस में क्या होंगे बच्चे? सर इसमें सेपल कैसे होंगे बच्चे? फ्री होंगे। क्या होंगे बच्चे? फ्री, यानी एक दूसरे से अलग अलग। और इस गैमोसिफेलस में बच्चे सेपल क्या होंगे? सर सेपल होंगे बच्चे एक दूसरे से ज्वाइंट, यानी ज्वाइंट होंगे, जुड़े होंगे। अब बच्चे इसमें क्वेश्चन क्या बनता है? तो क्वेश्चन ये बनता है, अगर मान लीजिए आपको दे दिया ये ऐसे K5, क्या दे दिया बच्चे? K5। अब इसका फ्लोरल डायग्राम बनाना बच्चे आपको, फ्लोरल डायग्राम। अब ये K5 दे दिया, तो या आपको ऐसे दे दिया K5, ऐसे करके दे दिया, तो ये सर दोनों है क्या? तो मैं यहां देख पा रहा हूं सर, यहाँ K5 खुला हुआ है, यहाँ K5 ब्रैकेट में है। तो जब बच्चे ये ओपन है, जब क्या है? ये ओपन है, खुला हुआ है, तो सर इससे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे बच्चे क्या? पॉलीसिफेलस। क्योंकि सर सेपल्स क्या है? यहाँ अलग अलग है। सेपल्स क्या है? अलग अलग। कैलिक्स क्या है बच्चे? अलग अलग। लेकिन सर यहाँ एक दूसरे से ये क्या है बच्चे? ये जो ब्रैकेट शो कर रहा है कि एक दूसरे से क्या है बच्चे? जुड़े हैं, तो इसे क्या पढ़ेंगे बच्चे? गैमोसिफेलस। क्लियर बच्चे? तो जब ब्रैकेट हो तो कहेंगे सर गैमोसिफेलस है, जब ब्रैकेट नहीं है बच्चे तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? पॉलीसिफेलस। तो बच्चे इसका डायग्राम कैसे बनता है? आइए देखते हैं बच्चे कि इसका डायग्राम कैसे बनेगा। तो मैं यहाँ पे बच्चे, आप ऐसा नहीं करोगे, आप पेंसिल से बनाओगे, तो मैं यहाँ एक सिंपल सा बच्चे गोला बना रहा हूँ। इस गोले में मैं दिखाऊंगा K5 कैसे होगा। तो यहां पे बच्चे हम देख पा रहे हैं सर, यहां पे बच्चे क्या ये एक दूसरे से ज्वाइंट है? अलग अलग है बच्चे। जब हमें ऐसा फिगर दिखाई दे इस तरह का बच्चे, कहीं भी एक दूसरे से ज्वाइंट नहीं बच्चे, सब जगह ये क्या है? एक दूसरे से अलग अलग। तो जब बच्चे हमें ऐसा फिगर दिखाई दे
तो मैं इसको क्या बोलूंगा बच्चे, पॉलीसिफेलस। क्या बोलूंगा इसको, पॉलीसिफेलस। तो जब ये कैलिक्स एक दूसरे से अलग अलग हैं तो इसे क्या बोलेंगे, पॉलीसिफेलस। लेकिन सर गैमोसिफेलस क्या होता है, तो गैमोसिफेलस का फिगर बनाते हैं बच्चे। अब बच्चे देखो यहां कितने कैलिक्स हैं सर, 1 2 3 4 5, और बच्चे कितने हैं यहाँ पे, 5। तो यहाँ पे 5 कैलिक्स को दिखाया जा रहा है, तो ये पॉलीसिफेलस है। अब बच्चे यहाँ पे हम फिर से इसको ऐसे बनाएं, यहां दिख रहा है बच्चे। तो यहां पे सर हम देख पा रहे हैं कि यहां पे जो नंबर ऑफ सेपल है बच्चे 1 2 3 4 5। अब सर यहां पे आपने क्या बना रखा है, यहां सर ब्रैकेट नहीं है, यहां ब्रैकेट है, यानी यहां सर गैमोसिफेलस है। और गैमोसिफेलस में आपने कहा था सर कि यहां पे सेपल्स क्या होंगे, ज्वाइंट या मिक्स। तो इनको बच्चे हम ऐसे क्या कर देंगे, ऐसे ज्वाइंट कर देंगे, ऐसे क्या कर देंगे यहाँ पे ज्वाइंट। जब ये ज्वाइंट होंगे बच्चे तो इन्हें हम क्या पढ़ेंगे, इन्हें पढ़ेंगे क्या बच्चे, गैमोसिफेलस। क्या पढ़ेंगे बच्चे, गैमोसिफेलस। तो बच्चे ये है आपका पॉलीसिफेलस और ये है बच्चे आपका गैमोसिफेलस। कुछ क्वेश्चन बच्चे मैं आपको और करवा रहा हूं जो आपको बच्चे पूरी तरह से आपको ये सिखा देंगे कि कैसे कैलिक्स बनता है, कैसे करोला बनता है। अब बच्चे थोड़ा सा एक क्वेश्चन और कर लिया जाए, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। जैसे बच्चे मैं यहां पे एक फिगर बनाऊं यहां पे, तो मैं इसको मिटाता हूं कि जैसे मैंने यहां लिख दिया k 2 + 5 2 + 3, और मैंने यहां लिख दिया बच्चे क्या, k 2 + 3 इन ब्रैकेट। तो इसका फिगर बच्चे कैसे बनेगा, तो 2 + 3 ब्रैकेट में है और यहां क्या बच्चे k 2 + 3 क्या है बच्चे, पॉलीसिफेलस। तो यहां पे सर फिगर कैसे बनेगा, यहां पे बनेगा ये पॉलीसिफेलस वाला, कैसा बच्चे, पॉलीसिफेलस। और यहां पे कैसा बनेगा बच्चे, तो यहां बनेगा बच्चे कौन सा, गैमोसिफेलस, गैमोसिफेलस। अगर इसका फिगर बनाना है बच्चे तो इसका फिगर बहुत ही आसानी से एक गोला खींचें, कितने हैं बच्चे, पहले 2 बना लिया जाए, 1 और ये 2, और कितने बनाने बच्चे, अब 3 बनाने हैं। 2 + 3 ये अलग अलग पंक्ति में होंगे बच्चे, यहाँ पे यहां से इसको ऐसे लेंगे, 1 2 और ये क्या हो गया बच्चे 3। तो यहां पे सर ये कौन से हैं, पॉलीसिफेलस, यानी कहीं भी ज्वाइंट नहीं रहेंगे, ये अलग अलग होंगे। अब ये है बच्चे 2 + 3, तो यहां 2 + 3 है, तो सर 2 + 3 को कैसे दिखाएंगे, तो देख लो बच्चे। तो मैं यहां पे इसका लेता हूं बच्चे, ये 2 1 और ये 2, तो ये हो गया बच्चे 2। अब बच्चे ये क्या है सर, 3 है, तो ये भी क्या बच्चे 3, तो ये 1 2 3, यानी यहां पे सर 1 2 3, तो ये क्या बन गया बच्चे, k 2 + 3 गैमोसिफेलस। लेकिन सर ये क्या है, गैमोसिफेलस। तो बच्चे इसको क्या करेंगे, यहां से ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा बच्चे क्या, गैमोसिफेलस। अब बच्चे अगला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे कैलिक्स के बाद करोला के बारे में। तो करोला बच्चे क्या होता है उसको देखते हैं। तो अगला है बच्चे हमारा क्या, अगला है हमारा करोला। तो पार्ट्स ऑफ फ्लावर में जो सेकेंड पार्ट आता है बच्चे वो क्या है हमारा, करोला, करोला। तो करोला सर क्या होता है, तो यहां पे आपने देखा कि एक फ्लावर्स का ग्रीन पार्ट्स क्या है बच्चे, कैलिक्स है,
लेकिन उसी फ्लावर्स का जो रंग बिरंगा पंखुड़ियों वाला फूल है बच्चे, क्या है बच्चे, फूल, उसको क्या बोलते हैं, करोला या पेटल्स। तो पेटल्स तो एक सिंगल सा पंखुड़ी है, एक सिंगल सा फ्लावर है, लेकिन सर कोरोला किसे कहते हैं, तो कोरोला क्या बच्चे, ग्रुप ऑफ पेटल्स, ग्रुप ऑफ पेटल्स, यानी बच्चे पेटल्स के ग्रुप को हम क्या पढ़ते हैं, कोरोला। अब यहाँ पे कोरोला बच्चे हम जानेंगे इसका सिंबल, क्या बच्चे, सिंबल। तो सर इसका सिंबल क्या होता है बच्चे, ये तो सी से दिखाते हैं, सी से, तो यहाँ पर इसका सिंबल भी क्या होगा बच्चे, सी। तो ये है कोरोला का सिंबल क्या, सी। अब इसमें भी बच्चे पॉलीसिफेलस, इसमें भी गैमोसिफेलस होता है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, पॉलीसिफेलस गैमोसिफेलस सब में होता है बच्चे। पॉली माने क्या होता है बच्चे, पॉली माने अलग अलग पेटल्स, और गैमो माने क्या होता है बच्चे, ज्वाइंट पेटल्स। जैसे कि मैं यहाँ बना रहा हूँ बच्चे, यहाँ देखो, तो मैं इसमें इसका डायग्राम दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन कैसे आते हैं बच्चे। जैसे मैं यहाँ लिख दूँ बच्चे क्या, कि C5, क्या लिख दो बच्चे, C5। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, जैसे मैंने यहाँ C5 लिखा है बच्चे, तो C5 का आपको डायग्राम बनाने के लिए यहाँ से कहेगा, तो C5 का डायग्राम बच्चे कैसे बनेगा, तो हमने जैसे पहले बनाया था बिल्कुल वैसे ही एक गोला खींचेंगे, और बच्चे इसमें दिखाएंगे क्या, C5 कैसे बनता है, 1 2 3 4 और ये क्या बच्चे, 5। लेकिन सर ये जरा ध्यान दो कि ये एक बार देखो बच्चे, पॉलीसिफेलस है कि गैमोसिफेलस, तो यहाँ पे क्या कोई ब्रैकेट है बच्चे, कोई ब्रैकेट नहीं है। जब ब्रैकेट नहीं है बच्चे, तो इसको सर हम क्या पढ़ेंगे, ये फिगर हमारा हो गया बच्चे कौन सा, पॉलीसिफेलस, क्या होगा बच्चे, पॉलीसिफेलस। तो इस तरह हम कोरोला को रिप्रेजेंट बच्चे करते हैं, कैसे सर, पॉलीसिफेलस C5। लेकिन अगर आपको बच्चे ऐसे दे दिया इसी क्वेश्चन को, ऐसे मान लो ये दे दिया C5 ब्रैकेट में, क्या बच्चे, ब्रैकेट में। अब बताओ बच्चे ये पॉलीसिफेलस है कि गैमोसिफेलस, तो ब्रैकेट जहां रहेगा बच्चे आप तुम कहोगे सर ये क्या है, गैमोसिफेलस, ये क्या बच्चे, गैमोसिफेलस। तो यहाँ C5 ब्रैकेट में बच्चे तो हम पढ़ेंगे इसको क्या, गैमोसिफेलस। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, वही बच्चे तरीका आप पेंसिल से बनाओ और अच्छा बनेगा। तो यहाँ पे मैंने एक गोला बना लिया बच्चे, अब C5 को मुझे दिखाना है, तो 1 2 ये बन गया बच्चे, 3 4 और ये क्या बन गया बच्चे, 5। तो यहाँ पे ये बन गया है बच्चे क्या आपका, गैमोसिफेलस की पॉलीसिफेलस। तो यहाँ बच्चे कोई भी देख पा रहे, यहाँ पे ज्वाइंट नहीं है, लेकिन सर गैमोसिफेलस में आपने पढ़ा था ज्वाइंट होंगे या तो मिक्स होंगे। तो हम इनको क्या करेंगे बच्चे, यहाँ से ऐसे ऐड कर देंगे, यहाँ से ऐसे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो जब ऐसे ऐड करेंगे बच्चे, अब ये क्या है बच्चे आपका, ये है आपका गैमोसिफेलस, क्या बच्चे, ये गैमोसिफेलस। अब बच्चे गैमोसिफेलस एक क्वेश्चन बच्चे और यहां से बनता है, वो क्वेश्चन क्या है, अभी बच्चे हम तरीका सीख रहे हैं, आगे बहुत सारे क्वेश्चन इसके करेंगे। अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं करने के लिए, मैं देखता हूं आप कर पाते नहीं कर पाते हो। जैसे मैं यहां दे दूं दोनों का मिक्स, मैं यहां लिख दूं बच्चे क्या, K5, क्या लिख दूं, K5, और ऐसे लिख दूं बच्चे क्या, C5, क्या लिख दूं, C5। क्या आप बना लेंगे इसको, ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूं बच्चे आपको करने के लिए, K5 और C5 क्या आप कर लेंगे, आपको टाइम देता हूं बच्चे, स्टार्ट करिए। तो ये है बच्चे K5 गैमोसिफेलस की पॉलीसिफेलस, क्या बच्चे यहाँ पे K5 सर यहाँ पे है हमारा कौन सा, पॉलीसिफेलस, और C5 कैसा बच्चे, गैमोसिफेलस। तो ऑलरेडी मैंने C5 बच्चे यहाँ बना रखा है, आप देख सकते हो, लेकिन सर C5 के आगे क्या है बच्चे, K5, तो K5 को बनाना होगा।
तो बच्चे मैं इसी फिगर में इसको दिखा दे रहा हूं। मैंने यहाँ पे एक गोला खींचा बच्चे ऐसे, मैं इसमें दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि कैसे ये बच्चे बनेगा। आइए देखते हैं। तो मैंने यहाँ फिगर स्टार्ट करा बच्चे। तो यहाँ पे C5 ऑलरेडी गैमोसिफेलस है। अब मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूं। यहाँ पे मैं इसको खींचता हूं यहाँ से एक डायग्राम, थोड़ा सा लॉन्ग करना पड़ेगा। ध्यान दें बच्चे, तो यहाँ पे सर जो K5 है बच्चे, ये K5 सर क्या है? K5 है सर पॉलीसिफेलस और C5 क्या बच्चे? गैमोसिफेलस। तो हमने सर पहले से करोला को दिखा दिया है, अब कैलिक्स कैसे दिखाना है? सर कैलिक्स मेरा कैसा है? गैमोसिफेलस। तो बच्चे ये डायग्राम इसका मैंने बना दिया है आपका, तो आसानी से बच्चे इसको हम देख सकते हैं K5 C5। अब बच्चे इस तरह से आप इसको प्रैक्टिस करो, 2-4 प्रैक्टिस करो बच्चे, आपको आसानी से ये आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन बच्चे मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं, जैसे मैं देता हूं यहाँ पे K2+3, मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं बच्चे K3+3, K3+4, 3+4, और बच्चे कुछ क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको, जैसे यहां दे रहा हूं मैं K6 गैमोसिफेलस, C5 गैमोसिफेलस। तो ये क्वेश्चन बच्चे आपके लिए होमवर्क है, आप ट्राई करो बच्चे, ये 1-2 बार करोगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अब बच्चे हमसे बचता है क्या? पार्ट्स ऑफ फ्लावर में एंड्रोसियम और गाइनोसियम, तो वो पढ़ेंगे बच्चे इसके अब नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बच्चे, बाय।